बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज गोनोरिया। टॉपिक वीडियो नंबर 3 है हमारी, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोग ने सिफिलिस ANG वगैरह जो कर लिया था। आज हमारी जो वीडियो इसमें गोनोरिया देखेंगे। इसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास कौन सा होता है, नजरिया गोनोरिया होता है बाय डायरेक्ट म्यूकोसल कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके जरिए से हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वेस्कुलर इथमेटस इनके रेड कलर का होगा, अल्सरेटिव होगा, ठीक है। अल्सरेटिव ओरलियंस होती हैं जो कि हमारे पास प्यूरेंट जिंजिवाइटिस हुआ होता है, ठीक है। और टॉन्सिलर इन्वॉल्वमेंट भी होती है जो ये टेबल है आपका। इसमें आपने इसको याद रखना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि आप पेपर्स जो अनएक्सपेक्टेड आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स जो हैं आपने देखे, तो हमारे पास लियंस जो है पहले नंबर पर बताने अपीयर की तरह हो रही हैं, फेरेंक्स वाले एरिया पे भी होती हैं, ठीक है। और ओरोजेनिटल सेक्सुअल कंटैक्ट एरिया पे रिजल्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो भी इसमें हो रही होती हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसमें सब मैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी यानी कि इसकी पेशेंट जो है सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस से अगर देखें तो उसमें हमारे पास पेशेंट जो वो कंप्लीट कर रहा होता है विद डिफिकल्टी इन स्वालिंग, ठीक है। तो ये आपको चीज़ लाइन में पता होनी चाहिए। एंड देन हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्लिनिकल फीचर का जो टेबल है ये अपने जो ठीक है इसका प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये मेन होता है जो कि याद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इसकी मैनिफेस्टेशंस आपको बताना चाहिए। स्किन के ऊपर क्या होती हैं, अल्सर्स होंगे, हेमरेजिक लेंस होंगी, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। और गोनोकोल इन्फेक्टिव आर्थराइटिस जो है ऑफ द टेम्पोरल मेडिकल जॉइंट का वो भी इसमें कोई यानी कुछ पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, ट्रिस्मस होगा, ट्रिस्मस यानी कि डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। एंड फ्लूइड एस्पिरेशन जो है फ्रॉम द अफेक्टेड जॉइंट होगा, ठीक है। डायग्नोसिस जो है हम लोग इसकी किस तरह से करेंगे, फ्लोराइड एस्पिरेशंस, ठीक है। एंड देन हमारे पास गोनोरिया जो है इन द ओरोफेशियल एरिया में एक्चुअली अंडरगो स्टेनिंग के पास रिपीट कर लें। देन हमारे पास डायग्नोसिस देखें तो इसमें हमारे पास ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें दो ओलमी को जो कि शेयर करते हैं शो करती है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ठीक है। और कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो स्वैब टेस्ट भी इसमें किया जाता है। देन हमारे पास ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। और हाई डोज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है ऑफ द प्रोटीन पेनिसिलिन के भी दिए जाते हैं टू द ओरल अमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन, ठीक है। या फिर शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल टेट्रासाइक्लिन या पिकोट्रेगनोल जो है वो भी किया जाता है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आपने एंटीबायोटिक्स इसमें देखते हैं, ये चीज़ इसमें याद रखनी है। एंटीबायोटिक्स भी लिख लेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस, ठीक है। ये भी आप देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीड दे लेते हैं हम। इसमें जो हमारे पास ये है ना रिटायर्ड सिंड्रोम, ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। ये आपको कुछ सिंड्रोम्स है, ऑलमोस्ट 5 to 6 सिंड्रोम्स हैं ऑफ द ओरल मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन वाइफा में जो है वो तकरीबन बहुत से टीचर्स पूछते हैं, तो वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है, पूरी ओरल मेडिसिन के, ठीक है। तकरीबन 6 to 7 या 5 to 6 है, ठीक है। तो वो वाले सिंड्रोम्स जो है उनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर उसको लाइक कर दिया करें साथ में, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो स्टडी प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसमें भी जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर जो है आपने स्पीशी के बारे में बता दिया, ठीक है। क्लमाइटस स्पीशीज पे जो होती है, माइक्रोबियल टेस्टिस इसमें किए जाते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन थेरेपी दी जाती है। एंड देन रिटायर्ड सिंड्रोम, ये जो मैंने आपको बताया था रिटायर्ड सिंड्रोम जो है ये आपने याद रखना है। इसका ये वाला जो टेबल है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें पोलियाथराइटिस यूवेरिटिस वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस जो है एज अ बीडी स्टूडेंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। आप जनरल मेडिसिन जो है उसमें भी पढ़ेंगे। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, आता है हमारे पास पैथोजेनिक भी होती है, नॉन पैथोजेनिक भी होती है। एंटीट्यूबरकुलोसिस एम्पॉयस, इसमें आप लोग मेन ऑर्गेनिजम्स जो है आपको हर इन्फेक्शन की, हर फंगल इन्फेक्शन की, मतलब कि सारे इन्फेक्शंस के आपको क्या पता होना चाहिए। इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इनकी ट्रांसमिशन पता होनी चाहिए किस तरह से हो रही होती है। देन इसके आपको साइंस एंड सिम्टम्स, देन आपके पास इसकी मैनिफेस्टेशंस, एंड देन इसकी आपके पास ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। ये चीज़ आपको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पल्मोनरी डिजीजेस हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास एसोसिएटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मैलन्यूट्रिशन, नॉन कंप्लायंस विद द ड्रग रेजिमेंट, ये सारी करने की होती हैं। देन और में कौन सा जो इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, कॉमन इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडली इन्फेक्टेड बाय द स्प्यूटम, ठीक है। एक्टिव सोलर यानी कि इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी पल्मोनरी डिजीज के साथ ये एसोसिएटेड होता है। ट्यूबरकुलोसिस जिसका आपको पहले भी पता है। देन ट्यूबरकुलोसिस में हमारे पास क्या कहता है, इफेक्ट करता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को, फेम होता है मोबाइल एंड फेडिनोपैथी जो है वो पेपेबल होती है। साइनस और एब्सेस की फॉर्मेशन भी जो है वो अकर हो सकती है, ठीक है। एंड देन इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है हमारे पास ओरल अल्सरेशंस, ठीक है। और जो चैप्टर है ना उसके पास में कहते हैं ये इसको आप अलग से रन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओरल ट्यूबरकुलोसिस जो है इसमें अपने क्या बताना है कि पेनफुल अल्सरेशंस होती हैं, अल्सर्स होंगे ऑफ एन इरेगुलर लेंस के जो कि बार्डर्स को कवर करते हैं बाय अ ग्रेस साल, ठीक है। ग्रेस लॉ होता है और ये इफेक्ट करती है मोस्टली टंग को, ठीक है। और टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ भी ये जाते हैं अल्सर्स, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ आपने याद रखनी है ट्यूबरकुलोसिस की, वो क्या होते हैं, हमारे पास पेनफुल अल्सर्स होते हैं, और अल्सर्स जो है वो इरेगुलर लेंस के साथ होते हैं, ग्रेस लॉ होता है इनका, ठीक है। और ये हमारे पास जो है अफेक्ट करता है ज़्यादातर टंग को, और पोस्टीरियर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और वाइट पैचेस या फिर ग्रेनुलेटिंग लेंस होती हैं हमारे पास, ठीक है।
एंड प्राइमरी लेंस भी होती है, इसकी सेकेंडरी लेंस भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी डिटेल नहीं करनी। दैन हमारे पास डायग्नोसिस में हम लोग बायोप्सी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं तो फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू एंड नॉन सिजेटिक ग्रैन्युलोमर्टा जो है वो हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है। और इसे फॉर स्पेशलाइज होता है विद जेलन स्टेनिंग जो है वो हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। जेलन स्टेनिंग भी आप देखते हैं तो मिल जाते हैं, ठीक है। स्टेज हिस्ट्री आपने ज़्यादातर इसमें चीज़ें पॉइंट्स हमें याद रखनी है, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में हम लोग पहले नंबर पर फुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं पल्मोनरी डिजीज की, दैन चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है। और चेस्ट फिजिशियन को दिखाते हैं एंड रेफर करते हैं एंड देन हम जो है वो अगर हाँ इतना ही काफ़ी है आपको, ठीक है। तो ये बस अपनी इसमें चीज़ याद रखनी है। देन हमारे पास फंगल इन्फेक्शन आते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फंगल इन्फेक्शन जो कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा सा, तो उसको हम एक वीडियो में जो वो डेवलप कर लेंगे, ठीक है।